गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी के अंदर जो नोटिसेस इशू किए जा रहे हैं उसको लेकर के एक इम्पॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन जो है वो इशू किया गया है जीएसटी काउंसिल की तरफ से। जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक ताकि आपको भी ये इम्पॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन जो है वो अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। यहाँ आप देख पा रहे हैं इस क्लैरिफिकेशन का सब्जेक्ट है authority regarding action consequential to the issuance of so-called notice and for issuance of recurring so-called notice in case of an enforcement action initiated by the central authorities against a taxpayer assigned to the state and vice versa। यानी कि अगर आप स्टेट टैक्स ऑफिसर्स के जुरिस्डिक्शन में हैं और आपको इन्फोर्समेंट का जो सो कॉज नोटिस आ रहा है वो सेंट्रल टैक्स अथॉरिटीज की तरफ से आता है या वाइसा वर्सा, मतलब अगर आप सेंट्रल में रजिस्टर्ड हैं और आपको नोटिस आ रहा है स्टेट की तरफ से, तो इन सिचुएशंस में क्या क्लैरिफिकेशन की रिक्वायरमेंट पड़ रही है और क्या आपको चीजें ध्यान में रखनी है। Varied practices are being followed by the field formations regarding the issuance of so-called notices as well as other consequential actions in cases where investigation has been initiated and finalized by the central tax authorities। यानी कि जो नोटिसेस हैं वो दिए जा रहे हैं सेंट्रल टैक्स अथॉरिटीज की तरफ से, जबकि जो टैक्स पेयर है वो रजिस्टर्ड है स्टेट टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। इन सम केसेस द अथॉरिटी विच इनिशिएट्स द इन्वेस्टिगेशन इज आल्सो इशूइंग रिकरिंग सो कॉज नोटिसेस। यानी कि जिस टैक्स अथॉरिटी ने इनिशिएट किया एक्शन, चाहे वो स्टेट के हैं चाहे वो सेंटर के हैं, वो रिकरिंग सो कॉज नोटिसेस दिए जा रहे हैं, जबकि किसी किसी केसेस में इट इज बीइंग लेफ्ट for the concerned jurisdictional tax authority who is administrating the taxpayer। अगर आप स्टेट में रजिस्टर्ड हैं तो कई केसेस में जहां पर सो कॉज नोटिस सेंटर ने इशू कर दिया तो रिमाइंडर्स भी सेंट्रल टैक्स अथॉरिटीज की तरफ से आते हैं, और कई केसेस में वो रिमाइंडर्स सेंट्रल टैक्स अथॉरिटीज की तरफ से छोड़ दिए जाते हैं स्टेट टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कि अब आप इनको फॉलो अप कीजिए। इस चक्कर में कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है और वहां पर सो कॉज नोटिस जो है टैक्स पेयर को यानी कि आपको प्रॉपरली एंड टाइम बाउंड मैनर में नहीं दिया जा रहा। द मैटर वॉज डेलिबरेटेड बाय द जीएसटी काउंसिल इन इट्स 47th मीटिंग। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी काउंसिल की जो 47th मीटिंग हुई थी उसमें काफी सारी चीजें बदल दी गई है, काफी बड़े बड़े डिसीजंस लिए गए हैं जो कि हम लोगों ने अपनी टैक्स मैगजीन में भी इंक्लूड किया था। अब जैसे अक्टूबर महीने से फाइनेंस एक्ट 2022 का भी इंप्लीमेंटेशन लगा दिया गया है, जिसको भी हमने अक्टूबर महीने की टैक्स मैगजीन में कवर किया है। अगर आप लोगों ने अभी तक टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो दिए गए नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप टैक्स मैगजीन का सैंपल ले सकते हैं और अपनी मैगजीन सब्सक्रिप्शन जो है वो स्टार्ट करा सकते हैं। काफी इंपॉर्टेंट आपको इसके अंदर अमेंडमेंट्स जो है देखने को मिलेंगे। जीएसटीआर 9 और 9C से रिलेटेड जो फाइनेंशियल ईयर 21-22 की फाइलिंग करनी है उसका ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन ऑर्गेनाइज किया गया है 30 अक्टूबर 2022 को। अगर आप इस सेशन में रजिस्टर करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके रजिस्टर कर सकते हैं। सीट्स जो हैं बहुत ही जल्दी इसके अंदर भर जाएंगी। अब यहां जो क्लैरिफिकेशन है वो सबसे पहले कहा गया, अ टैक्स पेयर लोकेटेड विद इन अ स्टेट इज ओपन टू द इन्फोर्समेंट एक्शन बाय बोथ अथॉरिटीज। यानी कि जो टैक्स पेयर स्टेट में है वो दोनों अथॉरिटीज की तरफ से इन्फोर्समेंट के लिए जो है वो एलिजिबल है। फॉर एग्जाम्पल, एन इन्फोर्समेंट एक्शन अगेंस्ट अ टैक्स पेयर assigned to the state authorities can be initiated by central authorities। यानी कि अगर इन्फोर्समेंट एक्शन लेना है टैक्स पेयर के अगेंस्ट तो चाहे आप स्टेट में हैं
उससे कोई लेना देना नहीं, सेंटर वाले भी नोटिस दे सकते हैं, या आप सेंटर में हैं तो स्टेट वाले भी एक्शन ले सकते हैं। इन सच केसेस ऑल द कंसिक्वेंशियल एक्शन रिलेटिंग टू द केसेस इंक्लूडिंग अपील, रिव्यू, एडजुडिकेशन, रेक्टिफिकेशन, रिवीजन, यानी कि जब आप नोटिसेस किसी भी अथॉरिटीज की तरफ से पा जाएंगे तो वहां पर जो कॉन्सिक्वेंशियल एक्शन होगा, चाहे वो अपील से रिलेटेड हो, रिव्यू से रिलेटेड हो, वो भी लाई विद द अथॉरिटी विच हैड इनिशिएटेड द इन्फोर्समेंट एक्शन। यानी कि अगर आप स्टेट में हैं और सेंटर अथॉरिटी ने आपके अगेंस्ट एक्शन लिया तो अपील, रिव्यू, एडजुडिकेशन, रेक्टिफिकेशन जो है वो सेंट्रल अथॉरिटी के ऊपर यहां पर आपको ध्यान में रख करके करनी है। तो इस चीज का काफी इंपॉर्टेंट इंपैक्ट पड़ेगा आपके लिए, इस चीज को समझ लेना। दूसरा पॉइंट है, इशुएंस ऑफ रिकरिंग सो कॉज नोटिस डज नॉट इन्वॉल्व एनी फ्रेश इन्वेस्टिगेशन एज द सब्जेक्ट मैटर एज वेल एज ग्राउंड ऑफ एससीएन रिमेन्स द सेम। एक बार इशू हो गया एससीएन, फिर वो रेकरिंग एससीएन इशू करना है, उसमें कोई फ्रेश ग्राउंड तो है नहीं, एंड देयरफॉर इट मे बी डिजायरेबल दैट सच फर्दर सो कॉज नोटिस आर इशूड बाय द एक्चुअल जुरिस्डिक्शनल अथॉरिटीज। क्योंकि अगर सेम सो कॉज नोटिस को दोबारा भेजना है तो वहां पर क्लैरिफिकेशन ये है कि जो जुरिस्डिक्शनल टैक्स अथॉरिटी है वही सो कॉज नोटिस इशू करे। क्यों ऐसा? क्योंकि वही अथॉरिटी पोजीशन में रहेगी टू एक्सेस द रिकॉर्ड्स एंड रिटर्न्स ऑफ द टैक्स पेयर्स एंड टू चेक whether the grounds of SCN still exist or not and take a view or action regarding the issuance of so-called notice based on the facts in the said period। हो सकता है किसी एक टैक्स पीरियड के लिए नोटिस दिया गया, नोटिस देने के बाद आपने उसका जवाब दे दिया या उसको ठीक कर दिया, तो उसके बाद जो आपका जुरिस्डिक्शनल अथॉरिटी है वही उस चीज को नोटिस दे कि दोबारा से अगर आपने उसका कंप्लाई नहीं किया है, क्योंकि रिकॉर्ड्स वही चेक कर सकते हैं। Besides, if some authority who has taken enforcement based action but not administer the taxpayer is mandated to issue recurring SCN, it will put unnecessary burden on the investigation tax authority। तो यहां पर recurring so cause notice इशू करने के लिए जुरिस्डिक्शनल टैक्स ऑफिसर को ही कहा जा रहा है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन है, ये चीज आपको भी समझनी जरूरी है, क्योंकि अल्टीमेटली जो सो कॉज नोटिस आना है जिसको आप कंप्लाई करेंगे वो आपको ही करके रखना पड़ेगा। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि अब आपको जो सो कॉज नोटिस है वो किसी भी अथॉरिटी से आ सकता है इन्फोर्समेंट से रिलेटेड, और आपको उसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहना है। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।